राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। जब भी आप एंजल नंबर देखते तो इसका मतलब क्या है, आज मुझे टाइम मिला है आप लोगों की लेजिट इंट्रो बनाने का। एंड राम जी मेरा भी भला करे बहुत ज़्यादा। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजल नंबर जब भी आप देखते हो तो इसका मतलब क्या है। एंजल नंबर आपको बहुत सारे तरीके से आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या फिर आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब आपको एंजल नंबर मिल सकते हैं, या फिर आप या कुछ खरीदने गए हो तब एक नंबर देख सकते हो, या बार कोड के ऊपर एक नंबर देख सकते हो, या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने वाले गाड़ी का नेम प्लेट पे एक नंबर देख सकते हो, या आप रात में कभी भी उठ जाते हो तो एक ही टाइम पे बार बार आप उठते हो तो एक एंजल नंबर आप देखते हो, या फिर एक ही नंबर से बार बार भगवान जी आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एंजल नंबर देख रहे हो। एंजल नंबर एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, न्यूज़पेपर, गाना, वीडियोस खरीदने या नेम प्लेट। एंड एट द सेम टाइम जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक स्टैम्प यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप एक नंबर बार बार देख सकते हो। तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे आपको एंजल नंबर्स के दर्शन हो सकते हैं। एंड वो एंजल नंबर आपके लाइफ में आके बोल रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ, मेरे जैसे आप अपना विचार बदल लीजिए। जैसे आप विचार बदलेंगे आपका लाइफ बदलेगा, आपका वाइब्रेशन बदलेगा और आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एंजल नंबर बता रहा है। एंड बहुत सारे तरीके से एंजल नंबर्स से हम हमारे लाइफ में बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, शिव भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। एंड किस तरह से हम भगवान शिव से कनेक्ट कर सकते हैं जब एंजल नंबर 3 हमको दिखता है, एंड बहुत ज़्यादा तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो एंजल नंबर का मतलब ये है कि एक नंबर आपको बार बार दिख रहा है एंड इससे आप अपनी सोच बदलते हो, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं, ये एंजल नंबर्स हमें बताता है। सो ये था इंट्रो हमारा एंजल नंबर्स के लिए। आप मेरे चैनल को पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा। एंड हमारे एंजल नंबर सीरीज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके बाद में हम लेजिट जो एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे उसको देखना आप ज़रूर देखिएगा। ये था इंट्रो एंजल नंबर्स का। राम जी आपका भला करें। एंजल नंबर 1057 के बारे में आज हम बात करते हैं। एंजल नंबर 1057 आपको ये बता रहा है कि आपने अभी तक लाइफ में बड़ा मेहनत किया होगा। लाइफ के हर एक छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर आपने जो भी एक्सरसाइज किया है, काम किया है, उसको लेते हुए भगवान जी आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं, बाकी का चीज़ मुझे करने दो। अभी तक आपने जो भी प्लानिंग की, जो भी स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके, नए नए चीज़ें खोजे, और आपने इतनी मेहनत की चीज़ों के ऊपर, आगे का काम मुझे करने दो। क्योंकि आगे का काम मनुष्य के हद में नहीं है, आगे का काम मेरे हद में है। तो आपको ये चॉइस दिया जाता है कि अभी आप ना भगवान को इसके आगे का काम करने दीजिए। लेकिन आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये वाला काम तो मैं ही करूँगा। या अब तक मैंने इतनी मेहनत की है, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। अगर आप ये डिसीजन लेके उसके पीछे पढ़ते रहेंगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके सामने कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। बट द फैक्ट इज़ वो कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है, आप बस प्रेशर ले रहे हो। आप प्रेशर आपके दिमाग में इतना पड़ रहा है कि आपको लगता है कि सामने वाला जीतते जा रहा है और वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स क्यों नज़र नहीं आ रहे, मुझे बेनिफिट्स क्यों नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया है इसके आगे तो काम मुझे ही करना है। कभी कभी ये होता है कि टेम्परेचर, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना घटना और ऋतु बदलना, ये सब भगवान के हाथों में होता है। तो ये बार आपको जो चॉइस दिया गया है कि भगवान जी आपको बोल रहे हैं, बेटा इसके आगे का काम मुझे करने दो। तो आप सामने से जितना भी आपने मेहनत किया, इसके बाद में बोलते हैं ना, इतना मेहनत मैंने कर लिया, इसके आगे राम भरोसे हैं, प्रभु जी नाव पार लगा दो। ये एक बात कहने के टाइम में ही मुझे साइकिकली एक मैसेज आया है, तो वो भी मैं आज के इस मैसेज के साथ ही बोल देती हूँ। जो कि हमारे
आर्मी में एक कुमा एक रेजिमेंट है जो कि माँ काली का बहुत ज़्यादा पूजा करता है। एंड माँ काली के इतने बड़े भक्त हैं वो। एक बार नदी के आसपास वो कुछ लड़ाई कर रहे थे, हमारे जवान, हमारे देश के जवान, रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। तो उन्होंने ये देखा कि हमने बड़ा मेहनत किया, हमने हमारे देश को बचा लिया, लेकिन इंसान के हाथ में क्या होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जितना उन्होंने कर सकते थे उन्होंने किया। रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड चरण स्पर्श मेरे तरफ से, क्योंकि उनके वजह से मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ। और उन्होंने ये देखा कि वो नाव में है, नाव और पानी के अंदर बहाव ज़्यादा है। एंड अभी तो सिर्फ नेचर ही नया पार लगा सकता है। और वो जो कुमाऊँ रेजिमेंट के जो हमारे जवान थे, माँ काली के इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने आओ ना देखा ना ताव देखा, उन्होंने माँ काली का नाम लिया और माँ काली से प्रार्थना की। ऐसा क्या कहते हैं, न्यूज़ में भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस बहुत भर के है इस कथा के बारे में। माँ काली ने उनका नाम बहुत ही सेफली, बहुत ही लाइक 100% सेफ करते हुए किनारे तक लगा दिया और किसी को कोई खराश नहीं आई। जैसे वो पानी का बहाव था, जिस तरीके के पानी में जो बहाव था, उसको देखते हुए लोग ये बोलते हैं कि कोई इंसान नहीं बच सकता, लेकिन माँ काली ने उनको इतना सेफ लैंड कराया एक किनारे के पे। और वो लोग जो कुमाऊँ रेजिमेंट के आर्मी के जो लोग हैं, वो माँ काली पे इतना विश्वास करते, इतना विश्वास करते हैं, जय माँ काली का नारा लगाते ही हुए जंग में जाते हैं और कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। ऐसे हैं हमारे माँ काली के भक्त। तो सेम वे में आपको भी मुझे मैसेज अभी मिला था आपको बोलने के लिए, जो मैंने अभी तो आपको बता दिया है। सेम चीज़ आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप भगवान पे विश्वास रखो एंड अपना काम करते रहो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। एंड ऑप्टिमिस्टिक रहो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको देखो कि वो आपने अपने तरफ से सही कर दिया ना, चलो ठीक है कर दिया, और बाकी का काम भगवान को करने दो, बाकी का काम भगवान को मैनिफेस्ट करने दीजिए आपके लाइफ में। आप भी कुमाऊँ रेजिमेंट के जैसा आपका नया भी जो है वो पार लग जाएगी, एक अच्छा सा किनारे पे आ जाएगा और आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट अपनी ज़िंदगी में देखने को आपको मिलेगा। यही एंजल नंबर 51057 आपको ये बताता है कि आपने अपने तरफ से बहुत काम किया। इंट्यूटिवली आपने समझा कि कहाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए, कहाँ मुझे नॉलेज लगाना चाहिए, कहाँ मुझे सीखना चाहिए। ये सब करने के बाद में भी नया पार माता रानी लगा देगी। तो भगवान पे विश्वास रखो एंड बाकी का काम भगवान को करने दो। जहाँ पे आपका बस नहीं चलता वहाँ भगवान का बस चलता है। ये एंजल नंबर 1057 आपको बोल रहा है। तो ये था एंजल नंबर 1057। जब भी आप देखते हो तो इसका मतलब ये होता है। तो राम जी आपका भला करे। डेफिनेटली चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माँ काली। एंजल नंबर 1058 आपको क्या मैसेज देता है जब आपको दिखता है? एंजल नंबर जो देवदूत संख्या 1058 है, आपको ये विश्वास रखने के लिए कह रहा है कि आपने अपने इंट्यूटिव से और जो भी अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं, ये आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहा है, एक नया अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रहा है। आपको विश्वास करना है कि भगवान का प्लान जो आपके लिए है वो आपके लिए सपोर्टिव है, वो आपके लिए काम करेगा। जो आपका स्पिरिचुअल बेस है, चाहे वो करियर को लेके है, एस्पेक्ट्स को लेके है, अर्जेंट रिजल्ट्स आपको चाहिए, उन सब को जो भी लेके है, आपके इमोशन को भगवान जी हॉनर करेंगे एंड इंट्यूटिवली आपको ज्ञान देंगे और आप ये देख पाओगे कि आपका सोल पर्पस में आप राइट नाउ काम कर रहे हो। ठीक है, आप अपने सोल पर्पस पे राइट नाउ काम कर रहे हैं। भगवान जी आपको पैटर्न से आपकी ज़िंदगी में ऐसे पैटर्न्स क्रिएट किए, जो आप अभी राइट नाउ काम कर रहे हो वो आपका सोल पैटर्न, सोल पर्पस का काम आप कर रहे हो, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में लेके आएगा, सक्सेस आपके लाइफ में लेके आएगा। सो पेशेंस आपको रखना है कि जो भी आप राइट नाउ काम कर रहे हो लाइफ में, उसको डाउट मत करो। जो भी आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप
हो अपने ज़िंदगी में, कहीं आप डाउट कर रहे हो, कहीं ये जॉब करके मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं वेब डिज़ाइनिंग करके मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने डिकोडिंग सीख के कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके गलती तो नहीं कर दी। ऐसे किस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस अपने दिल में मत लेके आओ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते। क्योंकि राइट नाउ एंजल नंबर 1058 आपको यही कह रहा है कि आप ज़िंदगी में भगवान ने ऐसे पैटर्न्स क्रिएट किए कि आप राइट नाउ जहाँ कहीं भी हो, ये आपका सोल पर्पस है, आपको ये करना ही है। भगवान ने आपको ये रोल दिया है दुनिया में, जब आप आए थे भगवान ने आपको ये रोल दिया है कि आप सर्टन समवन हो और आप ये वाला काम करोगे, ये वाला किरदार आपको इस लाइफ टाइम में निभाना है, ये वाला किरदार आप इस लाइफ टाइम में निभा रहे हो। एंड आपको भगवान जी न्यू बिगनिंग्स अभी लाइफ में देंगे। सो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव एफर्मेशन, जैसे कि मैं अपने लाइफ पाथ में हूँ, आई एम ऑन द पाथ ऑफ अबंडेंस, आई एम ऑन द पाथ ऑफ अबंडेंस, या कोई भी अबंडेंस आप कह सकते हो। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस रखना है। जब भी आप विजुअलाइज करो अपने फ्यूचर को लेते हुए, और मेरा फ्यूचर इतना ब्राइट है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है, नकारात्मक शब्द नहीं कहने हैं अपने बारे में। मैनिफेस्टेशन का रूल ये है कि अपने बारे में नकारात्मक शब्द नहीं कहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी कदम उठाओगे, आपको इनकम नॉलेज मिलेगा, कि फाइनेंस नॉलेज मिलेगा, कि आपको कहाँ पे सेविंग्स करना चाहिए, कहाँ पे आपको खाता खोलना चाहिए, कौन सा बैंक आपको चूज़ करना चाहिए। आपको अपने आप ही अकल आ जाएगा, लाइक आइडियाज़ आते रहेंगे दिमाग में, और फिर आप वो जब आइडियाज़ पे काम करोगे आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे फाइनेंस के मामले में, क्योंकि अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पे हो। जो किरदार भगवान ने आपको दिया है जीने के लिए, आप वो किरदार जी रहे हो, तो आपको डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगा। जस्ट डाउट नहीं करते भगवान के ऊपर, क्योंकि वो डिवाइन प्लानिंग में आपसे काम करवा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कार्मा भी राइट नाउ प्ले आउट हो सकता है, शायद पुराने कार्मिक कुछ पैटर्न्स है जो आपको राइट नाउ मतलब अपने ऊपर से निकालने हैं आपको, ये कार्मिक पैटर्न्स, वो भी प्ले आउट हो सकता है। एंड कॉज एंड इफेक्ट भी आपके लाइफ में प्ले आउट हो सकता है। जब भी आप दूसरों के बारे में सोचो तो नकारात्मक शब्द मत कहना, कि जैसे कि हाँ इसके हेयर स्टाइल देखो कैसे है, और ये कैसे कपड़े पहनती है, लाइक किसी के कपड़े, किसी के बाल, किसी का दिखावा, इन सब के ऊपर कोई टिप्पणी मत करो आप, क्योंकि ऐसे टिप्पणी करने से आपका कार्मिक घड़ा भरता है, मतलब कर्मा का घड़ा भर जाता है। तो आप कर्मा का घड़ा अपने तरफ से मत भरो। किसी के बारे में चाहे वो कैसे भी दिखते हो, क्या लो कास्ट हो या अपर कास्ट, आप मतलब ये छोटे मोटे चीज़ों को देखते हुए लो कास्ट है मैं दोस्ती नहीं करूँगा, आप मतलब अपने दिमाग में सोच लो कि दोस्ती किससे करना है नहीं करना है, लेकिन लो कास्ट है, देखो तो सही कैसा है क्या नहीं है। शब्द अपने दिमाग में मत बोलना, वरना वो कर्मा का घड़ा भर जाएगा। हमको कर्मा का घड़ा भरना नहीं है। राइट नाउ जो एंजल नंबर आपको दिख रहा है 1058, ये आपको यही बोल रहा है कि देखो आपका कार्मिक घड़ा ख़त्म हो रहा है, उसे ख़त्म होने दो। भगवान आपको डिवाइन पर्पस में रखे हैं, सोल पर्पस में रखे हैं। यूनिवर्सल लॉ राइट नाउ काम कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट काम कर रहा है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, तो नेगेटिव क्यों सोचना दूसरों के बारे में। दूसरों का बिजनेस आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस सिर्फ आपका बिजनेस है, आप इतना याद रख लो। एंड ये एंजल नंबर जब भी आता है, इसका मतलब ये है कि आप बिगनिंग पॉइंट पे हो, कि आप ऐसे बिगनिंग पॉइंट में हो, और शुरुआत जैसे आप करोगे एंड फ्यूचर में ग्रोथ अपने आप आ जाएगा। जैसे कि अंबानी, टाटा, ये सब हमारे लाइफ में है ना, ये लोगों ने भी एक बिगनिंग पॉइंट कहीं ना कहीं से बिगनिंग पॉइंट से शुरू किया था, और आज जहाँ कहीं पे भी उनका ख़ानदान का नाम वो ले गए, वो अपने ही एक प्रोसेस में ले गए। आप भी एक बिगनिंग पॉइंट शुरुआत तो करो। आपके फैमिली में भी कोई एक ऐसा तो आएगा, वो भी अपने ख़ानदान का नाम इतना बड़ा ले जाएगा। यहाँ पे भगवान का फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ भगवान का फोर्स काम कर रहा है। जब आप इस एंजल नंबर को ऐड करते हो, 1 + 0 + 5 + 8 इक्वल करने से आपको 14 आएगा। और अब जब ये 14 को आप ऐड करोगे, 1 + 4 करोगे, तब आपको 5 आएगा। 5 का मतलब है पंचभूत,
ये एंजल नंबर के साथ ये पंचभूत आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचभूत बन के ही ये पूरी सृष्टि बनाते हैं। तो आपका खानदान का नाम, ये लोग कहाँ, आपके खानदान में कोई एक ऐसा पैदा होगा जो आपका खानदान का नाम कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो शुरुआत आपको करनी है, आपको करनी है, नींव आपको रखना है। आपके खानदान में से कोई एक बहुत बड़ा नाम करेगा, तो शुरुआत तो करो, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राम जी आपका भला करे। जय माँ काली।